तो आज हम कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पेपर में देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रेंट का वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स इंटरेस्ट, रेंट देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो कि आपको पता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन को बोला जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें रेंट निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ ये 18,000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एनडीपी एफसी, जो कि इनकम रेट में हम निकालते पहले। तो देखिए एनडीपी एफसी, देखिए क्वेश्चन में दिया है हमें जीडीपी एमपी दिया हुआ है। तो लिखते हैं हम इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब आपको पता है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है नेट और ये है ग्रॉस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसके बाद देखिए ये है एफसी और यहाँ पर एमपी है। तो हम क्या माइनस करेंगे, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैल्यू पुट करते हैं, जीडीपी एमपी जो क्वेश्चन में है वो है कितना, 18,000। तो यहाँ पर लिखिए 18,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन 1,000। अब देखिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमें नहीं दिया है, ये किस क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे, 2,000 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 2,000 और सब्सिडीज 250। इसे माइनस कर लेते हैं, 17,000 ये आपका 1,750, 17,000 माइनस प्लस माइनस 1,750, तो ये आएगा हम लोगों का 15,250। ये देखिए हम निकाल दिए जीडीपी एमपी निकाल दिए, सॉरी जीडीपी एफसी निकाले हम। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखिए एनडीपी एफसी इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। याद रखिएगा अगर ये एम्प्लॉयर YER अगर ये आएगा तो हम उसे नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6,000, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी है, यहाँ पर कितना है आपका 7,000। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे पहले लिखिए एनडीपी एफसी हमें मिल चुका है 15,250। COE देखिए क्वेश्चन में है 6,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 6,000। OS हम OS फाइंड आउट कर रहे हैं, तो OS
को ऐसे रखिए। और MI मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 7,000। 15,250, 6,000 plus 7,000, 13,000 plus OS, 15,250 minus 13,000 OS is equal to 2,250। तो हमें मालूम चल गया OS का वैल्यू। अब देखिए हम रेंट निकालते हैं। रेंट कैसे निकालेंगे? OS इक्वल टू इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, रेंट हमें निकालना है तो रेंट लिखते हैं हम लिख रहे हैं कंपोनेंट OS का, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट। रेंट हमें निकालना है तो रेंट लिखिए, और यहाँ पे दिया है हमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिखते हैं। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट है इंटरेस्ट 800, तो आप लिखिए यहाँ पर 800। OS का वैल्यू लिखिए यहाँ पर 2250, 800 प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट जो है वो है प्रॉफिट 975, तो लिखते हैं यहाँ पर 975। रेंट को प्लस करते हैं 975 से, तो यहाँ पे लिखते हैं 2250 प्लस कर लीजिए, और ये आपका रहेगा 1775 प्लस रेंट 2250 माइनस, इसे इक्वल किस पर लेके आइए, माइनस 1775 इक्वल टू रेंट इक्वल टू, इसी से माइनस करते हैं हम 475, तो ये आंसर हम लोग का आ गया, ये है रेंट। 475 लिखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन क्रोर्स, तो यहाँ पे लिखिए आप क्रोर। तो ये देखिए सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, तो अगर आपको यहाँ दिया हुआ है GDP MP या कुछ भी दिया हुआ है, तो पहले हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है NDP FC। NDP FC जब आपका आ गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है NDP FC को लिखकर बनाने के लिए हमें क्या क्या ऐड करना पड़ता है, COE OS और MI, क्योंकि हमें OS का एक आइटम खोजना था जो कि रेंट है, तो पहले हम OS का वैल्यू खोजते हैं। तो OS का वैल्यू जब मिल जाएगा हमें, तो हम इजीली क्या निकाल सकेंगे, आपका जो सिंगल आइटम जो दिया है, जो हमें निकालना है वो निकाल सकेंगे। तो इस केस में हमें रेंट निकालना था, तो रेंट देखिए, रेंट यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट लिख लिए, देन हमें रेंट निकालना है तो रेंट लिख दिए हम, और यहाँ पे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट देखिए अगर आता है तो वैसे हमें पता है प्रॉफिट इनकम में आपका 3 कंपोनेंट रहता है, वो कंपोनेंट हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग, तो यहाँ से अगर आपको तीनों कंपोनेंट रहेगा तो भी आप उसे इग्नोर करेंगे। और उसके बाद देखिए ये सभी को यहाँ पे देखिए इस रेंट और प्रॉफिट को प्लस कर दिए, और ऑपरेटिंग सरप्लस में जो हमें वैल्यू मिला है उससे हम क्या किए, माइनस कर दिए, तो हमें रेंट मालूम चल गया। रेंट कितना है, हमें रेंट हमारा कितना है 475 करोड़। तो ये देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुका है। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं देखिए सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। और क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे ये भी देखिए CBSE क्वेश्चंस में ही आ चुका है। वैसे तो ये 6 मार्क्स में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए। देखिए कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये क्वेश्चन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 300, इनडायरेक्ट टैक्सेस
200 कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो कि आपको पता है, डेप्रिसिएशन है 100, सब्सिडीज 50, जीडीपी एट एफसी 650। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, जीडीपी एफसी दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को देख के हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन पे हमें जो ज़रूरत है उसे हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस हम इजीली निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें एमआई नहीं दिया हुआ है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दिया है, तो उसके लिए आप कुछ टेंशन मत लीजिए। अगर एमआई नहीं दिया है तो उससे क्या लिखेंगे, उसे 0 लिख देंगे, क्योंकि उसे हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस को। तो चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मैं आप लोग को बोल चुका हूँ अभी, देखिए कुछ देर पहले मैं बताया हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको क्या, देखिए सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सरप्लस, ये ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ NDPFC इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले NDPFC। अगर NDPFC मिल जाएगा तो हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, NDPFC इज इक्वल टू GDPFC। तो इस केस में देखिए ये क्या है, FC, तो टेंशन नहीं है हमें, ये DP है, बस हमें N और G को क्या करना है, चेंज करना है। और यहाँ पे G दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करते किसके साथ, डेप्रिसिएशन के साथ, और जैसे माइनस करेंगे वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा NDPFC। तो GDPMP का वैल्यू कितना देखिए 650, यहाँ पे लिखिए 650। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, इससे आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका 550। अब देखिए हम क्या करते हैं, NDPFC COE प्लस OS प्लस MI। तो इस केस में आप देख सकते हैं MI नहीं दिया हुआ है, तो इससे लेके आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमें क्या खोजना है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे इसे लेना है आपको। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर अगर दिया रहेगा तो उसे नहीं लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 300 और ये 550 OS लिखिए यहाँ पे। अब इसे 0 मत लिखिएगा क्योंकि इसे हम फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखिए 0। 550 माइनस 300 इक्वल टू OS इक्वल टू माइनस के लिए ये आएगा आपका 250, जो कि हमें मिल गया हमें आंसर। और यहाँ पर भी लिखिए क्रॉर्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्रॉर्स, तो चलिए लिखते हैं क्रॉर्स। तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू कितना है, 250। तो इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा और ये सॉल्यूशन। तो देखिए इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को हम लोग माइनस किए, तो क्या बन गया वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इससे भी लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आप लोग को बताऊँगा दूसरे वीडियो में कि फॉर्मूला जब हम पुट करते हैं, तो देखिए फॉर्मूला जब हम पुट करते हैं बेसिकली देखिए ये देखिए फॉर्मूला आपका है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो देखिए ये जो है फॉर्मूला, इसी को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़। तो पहले किससे लिखना है, हमें सब्सिडीज लिखना है या इनडायरेक्ट टैक्स को लिखना है। तो और भी बहुत सारा है आपका चेंज इन स्टॉक को लेके और आपका नेट एक्सपोर्ट को लेके, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको देखिए ये इसी में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू क्या है, नहीं दिया हुआ है,
तो आपको क्वेश्चंस में जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा 0 - 10। देखिए मैं बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, 0 है ये, और सब्सिडीज का वैल्यू दिया हुआ है 10। अगर आप सब्सिडीज लिखा हुआ है वहाँ पे क्वेश्चंस में और 10 लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली वैल्यू ले लेंगे 10 तो गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए अब क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा -10। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू दिया नहीं हुआ है और सब्सिडीज का वैल्यू दिया है तो हमें ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है 0 - 10। तो आपका जो आउटकम आंसर आएगा -10, उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन वही रहेगा। ठीक है, अगर देखिए सपोज़ ये जो है, आप मान लीजिए ये ऐसा हो सकता है, सपोज़ ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इसे वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है, और सब्सिडीज का दिया हुआ है 0, फिर भी आप लेके चलिए ब्रैकेट में आप दोनों को लिखिएगा 10 तो दिया हुआ गिवन, और ये जो सब्सिडीज जो हमें वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में उसे 0 लेके लिखिएगा, ब्रैकेट लीजिएगा, ब्रैकेट के बाद उसके सॉल्व करिएगा तो ये 10 आपका आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी आप इसे 10 - 0 लिखिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा और इसे 0 - 10, वरना गलत हो सकता है, इसीलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मैं बताया था आपको, ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ये सब जो कन्फ्यूजन जो है किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इजीली। तो देखते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।